In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, और हमने उसके जो 4 अहम स्टेप्स हैं उन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और चेंज इन टेंस को हमने देख लिया था। लेकिन उसमें एक पॉइंट रहता था चेंज इन टेंस में, जो कि हम आज डिस्कस कर लेंगे, कि अगर हमारे पास हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि हमारा वो वाला पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसमें कोई आलमगीर सच्चाई आ जाए, मतलब उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो उस सूरत हाल में हमने करना ये है कि हम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। हमने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, उसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है। इफ़ देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट विद इन द कॉमास देन टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अर्थ इज़ राउंड। हमने इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदला, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है। अर्थ इज़ राउंड, अर्थ राउंड है तो उसने राउंड ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना। ये कालमगीर सच्चाई है हमारे पास। ये हमारे पास एक, आप इस तरह से कह लें कि हमारे पास ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको इसने चेंज नहीं होना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये आ जाता, ही सेड सन गिव्स अस लाइट। ठीक है। तो इसमें भी आपने देखना ये है कि हमारे पास उसने कहा सन गिव्स लाइट, तो सन हमें सूर्य रोशनी हमें देता है, सूर्य हमें रोशनी देता है, ये हमारे लिए एक सच्चाई है और इसने चेंज नहीं होना। ठीक है। वाटर इज़ टेस्टलेस, वाटर जो है टेस्टलेस होता है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हुए आपको ऐसा सामना हो जुमलों का जिसमें आलमगीर सच्चाई आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। आपने जस्ट इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना है दैट में, और बाकी सब सारे को एज इट इज़ रहने देना है। आपने बिल्कुल नहीं देखना कि बाहर जो है वो पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस भले बाहर आ जाए। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपने अंदर वाले को चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था लास्ट लेक्चर के रिलेटेड। चलिए करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, जो कि हमारा था चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है। तो चेंजेस इन द पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन इनसाइड द कोमा विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आउटर सब्जेक्ट पर्सन। अच्छा, इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल होंगी। एक वो कहेगा जी कि फर्स्ट पर्सन, फिर वो कहेगा जी हमें सेकंड पर्सन, फिर हमें वो कहेगा थर्ड पर्सन। तो ये इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। लेट से ये आप हो और ये आपके पास आपका कोई दोस्त है। ठीक है। अब आपके लिए, आपके सामने आपसे बात करने वाला शख्स एक ही है। ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये एक फर्स्ट पर्सन है आपके लिए। ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, मतलब आप एक ही बंदे से बात कर रहे हो, आप एक ही बंदे से हम कलाम। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो और ये बंदा किसी एक और बंदे से बात करता है या कुछ किसी और दूसरे बंदे को कहता है, तो वो कौन सा बंदा होगा, वो सेकंड पर्सन होगा आपके लिहाज से। ठीक है। मतलब कि वो दूसरे बंदे की बात हो रही है जो कि आपकी मौजूदगी में बात की जा रही है। ठीक है। अगर ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, ये खड़ा खड़ा किसी और तीसरे बंदे की बात करता है ऐसे ही, मतलब कि वो बंदा मौजूद नहीं है, अभी गायब है, तो वो क्या होगा जी, आपके लिहाज से एक थर्ड पर्सन होगा। ठीक है। मतलब कि जस्ट ये समझाने के लिए, वैसे इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू विजुलाइजेशन देने के लिए। बाकी इसको मैं मज़ीद क्लियर करता हूँ आगे जाके लेक्चर में, कि आपके साथ अगर एक बंदा अपने बारे में बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। अगर वो बंदा आपके पास खड़ा किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, या 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। अगर आपके पास खड़ा बंदा तीसरे के लिए बात हो रही है, तो कोई तीसरा बंदा है, तीसरे फ़र्द की बात हो रही है जो कि वहाँ पर मौजूद भी नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन है। फर्दर इसको हम मज़ीद एलेबोरेट करते जाएंगे। अच्छा, कहता है जी जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो कि इनसाइड द कोमा होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में जो बंदा होगा, ठीक है, उसको हमने
चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने चेंज करना है। और हम ये बात जानते हैं, बड़े बेसिक लेवल से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी हमारे पास सब्जेक्ट वो वाला होता है जो कि कोई काम करता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी काम का होना, अ, करना या सहना पाया जाना, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फेल होता है, ठीक है, जिसको हम नॉन भी कह देते हैं, फाइल, फेल, मफूल। और जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट या मफूल कह देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, काम कर जिसने करना है। तो फर्स्ट पर्सन इनसाइड द कॉमा विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आउटर सब्जेक्ट पर्सन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा इनसाइड द कॉमा, ये हमारे पास कॉमाज है, कॉमाज के इनसाइड फॉर एग्जांपल कहता है ही सेड आई एम इल, ठीक है। तो हमारे पास इनसाइड द कॉमा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है, ठीक है, ही सेड आई एम इल, ठीक है। अब एक बंदे ने अपने ही बारे में बात की है, जब कोई अपने ही बारे में बात करेगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। ही सेड आई एम इल, ठीक है, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही है कि आप किसी बंदे के पास खड़े थे, उसने आपसे कह दिया जी कि मैं बीमार हूँ। अब आप कहीं और पे चले गए और आपने जाके वहाँ पर बताना है कि वो बीमार है, तो आप वहाँ पर जाके तो ऐसे नहीं ना कहोगे। आप वहाँ पे जाके क्या कहते हो, लेट से आप मुझसे बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा जी कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। आप कहीं और पे गए, किसी और जगह चले गए, अब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, आपने मेरे बारे में बताना है, आप क्या कहोगे, जी मुझे इजाज़ ने कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह से इसको बोलेंगे, तो जब आपने आपने वहाँ पे जाके यही कहना ना कि उसने कहा जी कि मैं बीमार हूँ, तो कैसे बोलेंगे, ही सेड, उसने कहा, दैट, कि वो, ही इज़ इल, के वो बीमार है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, जैसे ही हम डायरेक्ट इससे डायरेक्ट नरेशन में जाने का मतलब यही होता है कि आपने कोई बात सुनी या किसी ने आपसे कोई बात कही, आपने वो कह ली, जब आप उस बात को दोबारा से मतलब कि रिप्रोड्यूस करोगे, आप उसको दोबारा से मतलब कि रिपीट करोगे उस बात को, तो आपने कैसे करना है, तो उसको आप ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ी सी तब्दीली तो आ ही जाती है। जब भी हम कहीं से सुनी बात या कहीं पे की हुई बात को दोबारा से करते हैं, दोबारा से उसको दोहराते हैं, तो वो हमारे लिए वो थोड़ा सा उसमें कॉन्टेक्स्ट उसका चेंज हो जाता है बात का, ठीक है। तो देखें, ही सेड दैट ही इज़ इल, मैं आपको 2 से 3 तरीक़ों से ये बात को बताता जाऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ही सेड दैट ही इज़ इल, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने कहीं पे और जाकर बात की तो बस डेफिनेटली फिर वहाँ पे हम ही कहेंगे, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे समझ लें कि इसने सब्जेक्ट के लिहाज से बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट वही था, ठीक है, ही के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या, ही है, तो आई को हमने ही के लिहाज से बदलना है, ठीक है। तो क्या आ गया, ही आ गया, ही सेड दैट ही इज़ इल, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप सो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो फिर भी हम आगे जाकर हम इसको क्लियर कर लेंगे। सेकंड पर्सन इनसाइड द कॉमा विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आउटर ऑब्जेक्ट। अब जो सेकंड पर्सन होगा कॉमा में, तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से, मतलब मफूल के लिहाज से, जिस पर कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, सेकंड पर्सन नॉर्मली जहाँ पर भी इस्तेमाल में हो रहा होगा आप देखेंगे कि वो यू ही होगा, यू, ठीक है। मतलब अपने लिए बात की तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन यू, दूसरे के लिए बात की, ठीक है, यू कह के बात की तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। किसी और के लिए बात की, ही, शी, इट, उसने ऐसे कहा, वो ये था, वो ऐसे था, तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अपने लिए बात की तो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू कह के बात की, दूसरे के लिए बात की, दूसरे को कहा, आपकी मौजूदगी में किसी को कुछ कहा तो वो यू हो गया। आप किसी ने आपसे कहा आपकी मौजूदगी में तो वो यू यहाँ पे लिखा जाएगा, सेकंड पर्सन कहलाएगा। और थर्ड पर्सन क्या कहलाएगा आपके पास, कि किसी और के बारे में बात हुई, वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, कहता है ही सेड टू हिज डॉटर यू आर इंटेलिजेंट, ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। ही सेड टू हिज डॉटर दैट, ही सेड टू हिज डॉटर दैट शी वाज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये उसने अपनी बेटी से कहा, ठीक है, उसने किसी और को कहा, तो देखिए ही सेड टू हिज डॉटर, डॉटर को कहा, कहा किसको जा रहा है, डॉटर को कहा जा रहा है, तो वो डॉटर के लिहाज से, ऑब्जेक्ट के लिहाज से क्या होगा, ये उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो जाएगा। ही सेड टू हिज डॉटर दैट शी वाज इंटेलिजेंट, वो, ठीक है, ये वही वाला टेंस ने तो वैसे चेंज होना है, आर से वाज में प्रेजेंट से चला जाएगा वो पास्ट में, ठीक है। और ये देखिए
जो सेकंड पर्सन है यू जो है वो किस में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से शी में चेंज हो गया। ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए आगे, ही सेड आई के नॉट हेल्प यू। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है हमारे पास। अब देखिए, ही सेड दैट, कॉमर्स को कन्वर्ट किया हमने दैट में, ही कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड पर्सन था उसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया आई को ही में, और ये जो यू था यू को हमने चेंज किया हिम में। ठीक है, मतलब ही सेड आई के नॉट हेल्प यू। दो बंदे खड़े हुए थे, ठीक है, आपने सुना वहाँ पे उसने दूसरे से कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे आकर बताया कि मैंने वहाँ पे सुना जी कि उसने कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे आप मुझसे कहोगे ना, कि आपने ऐसे सुना होगा ना, आप मुझसे आकर तो यही कहोगे कि उसने उससे कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसकी ज़रा इंग्लिश में आते हैं, वो क्या बनेगी, ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें तब्दीली आ जाएगी। थर्ड पर्सन इन साइड द कोमा विल नॉट गोना चेंज। थर्ड पर्सन जो होगा इन साइड द कोमा उसने चेंज नहीं होना। जब तीसरे बंदे की बात की जाएगी तो उसने चेंज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय। उसने कहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, वो उसने कहा, आपने सुना, उसने किसी तीसरे बंदे की बात की, पता नहीं वो कौन है। ठीक है, तीसरे बंदे की गायबाना बात हुई है, तो उसमें हमने क्या करना है, ही टेल्स दैट ही इज़ अ गुड बॉय। तो देखिए, हमने कोई भी तब्दीली उसमें नहीं की, कोई भी चेंज हमने उसमें नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की हमने चेंज। ठीक है, ही टेल्स दैट ही इज़ अ गुड बॉय, जैसे था हमारा थर्ड पर्सन उसको हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो याद रखनी स्टूडेंट्स आपने बात, कि चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन आपको पता है ना, नाउन कहते हैं किसी इसम को, किसी नाम को। ठीक है, और प्रोनाउन हम कहते हैं जब हम उस नाम की जगह पर किसी ही शी इट आई वो यू दे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तब्दीली थी हमारे डायरेक्ट इंटरेक्ट में जाते हुए, तो हमने वो कैसे करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। मैं जस्ट उसको समराइज़ कर देता हूँ एक बार फिर, कि जब भी जो फर्स्ट पर्सन होगा कॉमा के अंदर, अगर कोई अपने बारे में बात कर रहा है, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा उसने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होना है। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन होगा मतलब यहाँ पर यू की बात की जा रही होगी, तुम्हारी बात की जा रही होगी। ठीक है, तो उसको हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के लिहाज से। और जो थर्ड पर्सन होगा, यानी किसी और तीसरे की बात की जा रही है, गायबाना बात की जा रही है, तो उसको हमने चेंज नहीं करना, उसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपने ये जहन में रखनी है, अपने तीनों बातें। अच्छा, इधर देख लेते हैं, और मैंने एक और डाली हुई एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, उसने कहा अपने बारे में, उसने कहा जी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप खड़े थे, ये आप खड़े हैं, आपके दोस्त ने कहा जी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, उसने अपने बारे में कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है, उसने अपने बारे में बात की, तो फर्स्ट पर्सन उसने अपने बारे में बात की है, तो ये किसके लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। यू की बात आ गई, सेकंड पर्सन की बात आ गई। ठीक है, उसने आपके बारे में बात की है, उसने दूसरे बंदे के बारे में बात की है, सेकंड पर्सन के बारे में बात की है। तो ही सेड टू मी, तो आप ऐसे बताओगे ना कि उसने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ एक अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो बड़ा आसान है फिर इसको इंग्लिश में लेके जाना। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा अभी। ये इस टेबल में ज़रा देखिए आप, कुछ रूल्स हैं। उसने कहा जी, जैसे आपके पास डायरेक्ट स्पीच में आई होगा, तो आपने इंटरेक्ट में जाके उसको ही या शी में कर देना। हम पीछे करके भी आ चुके हैं इसको। ठीक है, ही सेड आई लाइक म्यूज़िक। ठीक है, ये हम उसने अपने बारे में कहा है कि मैं म्यूज़िक को पसंद करता हूँ, तो आई है इसने सब्जेक्ट के लिहाज से बदलना है। तो ही सेड दैट ही लाइक्स म्यूज़िक, उसने कहा जी कि मुझे मतलब कि म्यूज़िक पसंद है। ठीक है, वही ने जाना है बेटा दे में। ठीक है, दे में उसने चेंज होना है, माइक एंड टॉम वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये वही है आपके पास, वही ने किस में जाना है, दे में जाना है। माइक एंड टॉम वी प्ले फुटबॉल, माइक एंड टॉम टोल्ड मी दैट दे प्लेड फुटबॉल। यू जहाँ पे लिखा होगा, अब हम करके आए हैं बात कि यू जो है हमारा, उसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, और यू ने जो है हमेशा जाना है आई में, शी में, ही में, वी में, दे में। ठीक है, जॉन कैन यू सी मी। ठीक है, जॉन आस्क्ड मी
इफ़ आई कुड सी हिम, ठीक है, इफ़ आई कुड सी हिम। दे है तो उसने दे में रहना है। अब देखें जब दे की बात होगी, जैसे हम कहेंगे जी कि वो अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, या वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, गायबाना बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें हमारे पास थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, बदलता ही नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है। ये सारी की सारी जो नीचे मिसालें दी हुई हैं, ये सारी की सारी कौन सी मिसालें हैं आपके पास, थर्ड पर्सन की हैं। शी सेड दे हैव इनवाइटेड अस, शी सेड दैट दे हैड इनवाइटेड देम, ठीक है। अब देखिए आस देम में क्या, और ये थर्ड पर्सन था आपका, ये चेंज नहीं हुआ। ही सेड शी वर्क्स इन एन ऑफिस, ही सेड दैट शी वर्कड इन एन ऑफिस, तो ये नहीं चेंज हो रहा। दे सेड ही डज नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, दे सेड दैट ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। अब देखें दे सेड इट इज़ रेनिंग, दे सेड दैट इट वाज रेनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही वाली बात है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन ने चेंज ही नहीं होना। तो आपने इन सारी बातों को याद रखना है। बाकी जब हम कन्वर्जन नेक्स्ट कर रहे होंगे तो इनको हम मज़ीद क्लैरिटी के साथ आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।